जी, मैं आपको ये बिल्कुल रज़ा रूमी साहब ये बताता हूँ नाज़रीन को, लेकिन मेरे जो गुज़ारिश होगी ये है कि इस मामले के मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी थोड़ा ज़्यादा डिस्कस किया जाए, उस पर टाइम ज़्यादा दिया जाए कि असल मामला क्या है? क्योंकि मैं आपको गुज़ारिश करूँ कि ये जो मामला है ना इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उठाया गया और डिसीजन हुआ है, ये टोटल इश्यू का 10% भी बामुश्किल होगा। हुँ। इसलिए इसके सारे मेरिट डीमेरिट्स को आप डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी मैं समराइज़ करके आपके नाज़रीन को ये बताता हूँ कि 23 नवंबर 2020 को मैंने इनिशिएट किया था, क्योंकि नवंबर 2020 में मेरे कुछ सोर्सेज़ ने मुझे बताया था कि तोशाखाना में एक बड़ी वारदात हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हाथ है। तो मेरे पास कुछ प्रूफ भी थे, कंप्लीट नहीं थे लेकिन कुछ एविडेंस मेरे पास आए सोर्सेज़ के ज़रिए। तो मैंने फैसला किया कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत जो कि हर पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, मैं उस हक को इस्तेमाल करूं। मैंने उसके तहत एक आरटीआई रिक्वेस्ट जनरेट की और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भेज दी। हालांकि इस एक्ट की शेक नंबर 14 के मुताबिक सरकारी डिपार्टमेंट है वो 10 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पाबंद है, ये मुझे नहीं दी गई। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील में चला गया। कोई 37 दिन में मेरे हक में फैसला हो गया समाअत के बाद। तो वहां से ऑर्डर हुआ कि 7 दिन के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, फिर भी नहीं दी गई। फिर ये हुआ कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए एप्लीकेशनें दी, कोई 3-4 मर्तबा एप्लीकेशन दी और हर मर्तबा एक लेटर लिखा गया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को कि हम ऑर्डर कर चुके हैं, आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी। तब भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि बिलाखिर डिनायल कर दिया गया। एक लेटर आया जो कि मेरे पास मौजूद है उसकी कॉपी, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देते इंफॉर्मेशन, नहीं दे सकते। फिर ये हुआ कि बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 की शेक नंबर 20 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर 8 जुलाई 2021 के लिए एक शोकाज नोटिस जारी हो गया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। 8 जुलाई को हेयरिंग भी हुई थी जिसमें उन्होंने मजीद धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी। अब ये था मामला कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी का फैसला होने वाला था। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए एक रिट पिटीशन लेकर चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का वो फैसला रुकवाने के लिए जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था। अच्छा, अब इस दौरान मैं आपको गुजारिश करूं कि ये मामला बिल्कुल खुफिया रहा, हिडन रहा, क्योंकि मैं तो स्टोरी के लिए काम कर रहा था ना। मैंने खैरात थोड़ी बांटनी थी कि मैं सबको बता देता कि मैंने ये मांगा हुआ है। इस दौरान ये मामला बिल्कुल खामोशी के साथ साइलेंट रहा और मैंने इसको सीक्रेट रखा हुआ था। लेकिन 20 सितंबर 2021 को जब रिट पिटीशन सबमिट हुई हाई कोर्ट में हुकूमत की तरफ से, तो वहां पर कोर्ट रिपोर्टरों ने इसको रिपोर्ट किया। तो ब्रेकिंग न्यूज चल गई और दुनिया के सामने ये मामला सामने आ गया कि हुकूमत इमरान खान के ताहिब की इंफॉर्मेशन रुकवाने के लिए हाई कोर्ट चली गई है। तो वहां से ये फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले ये हुआ कि मुझे एक बार जून 2021 में कॉल किया गया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की तरफ से अहमद नवाज सुखेरा साहब की तरफ से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप बराए मेहरबानी चाय के कप पर जो है ना मिलते हैं, ऑफिस आ जाए मेरे। मैं कैबिनेट डिवीजन किया था क्योंकि मेरे वो जानने वाले थे, वो प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी होते थे जब, या कॉमर्स सेक्रेटरी। तो एज ए इकोनॉमी बीट रिपोर्टर मैं उनसे मिलता जुलता रहता था। वो इंफॉर्मेशन वगैरह के हवाले से सपोर्ट भी करते थे, अच्छे बंदे हैं। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा था, जो ये जून की बात है 2021 की, उन्होंने मुझे कहा था कि कल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसमें इमरान खान भी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम आजम खान थे। आजम खान ने कहा है सुखेरा साहब के बकौल कि एट एनी कास्ट ये मामला खत्म करवाओ, विथड्रॉ करवा लो ये एप्लीकेशन। तो मुझे कहता है अहमद नवाज सुखेरा के आप मेरे छोटे भाई और राणा साहब, पहले भी मैं आपसे ताउन करता रहा हूँ, आप जो चाहो मैं आपको दिलवाने के लिए तैयार हूँ, आप ये अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ कर लो। तो मैंने उनसे कहा कि देखें सुखेरा साहब, बात ये है कि जर्नलिस्ट को आप कैसे कह सकते हो
तो आप ऐसा करो कि आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि इस फाइल की फोटोकॉपी आप द रिकॉर्ड मुझे दे दो, मैं सोर्स को सीक्रेट रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं ऑन द रिकॉर्ड इसको विदड्रॉ कर लेता हूं। तो इसके ऊपर वो एग्री नहीं हुए और मैं भी एग्री नहीं हुआ, वापस आ गया था। अब 20 सितंबर को जब हाई कोर्ट में मामला गया और मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना, तो फिर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे घर पर एजेंसियों के लोग आए थे और मेरी बूढ़ी वालदा है, 70 साल से ज्यादा उनकी एज है, उनको बाकायदा धमकियां दी गई थी कि यहाँ तक भी कहा गया था कि आपके बेटे की लाश आपके घर आएगी। तो उन्होंने कहा था कि आप जाओ, जो चाहो कर लो, ये नहीं पीछे हटेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे ऊपर एक बार हम सवात गए हुए थे, तो पीटीआई के लोगों ने सैदो शरीफ में हमें, शायद मुझे पहचान लिया और हमारे ऊपर हमला किया था और हम मारपीट भी किया था हमें, और हम गए थे थाना सैदो शरीफ। वहां पर हमने एफआईआर कराने की कोशिश की तो शौकत यूसुफजई जो इनका मिनिस्टर है सूबाई, और एक दो और मिनिस्टरों के फोन आ गए, जिसकी वजह से हमारी एफआईआर नहीं हो सकी थी। हमने काफी कोशिश की लेकिन हम वहां पर रोक तो नहीं सकते थे अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए, इसलिए हम वापस आ गए। ये तक हुआ और मेरी रोजनामा जान है पाकिस्तान से फवाद चौधरी ने फोन करके नौकरी जो है जॉब खत्म करवा दी थी, मैं बेरोजगार हो गया था। और उसके बाद एक और टीवी चैनल है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल है, उसको मैंने बाद में 7-8 महीने के बाद दोस्तों की सपोर्ट से मैंने ज्वाइन किया। तो 3 दिन मुझे हुए थे तो वहां से भी मेरी नौकरी फारिग करवा दी गई, मुझे फारिग करवा दी गई। और सीईओ ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, आप बराए मेहरबानी छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप सीईओ हैं, मैं आपका क्या मुकाबला कर सकता हूँ। तो रोमी साहब, इसके अलावा मैं जहां पर भी जाता हूं मेरे ऊपर तोशाखाना का टैग लग चुका है। बदकिस्मती से पीटीआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, कोई भी अखबार या टीवी चैनल मुझे जॉब देने से कतराते हैं। जी बिल्कुल राणा साहब, मुझे बताइए, बिल्कुल हम यही जानना चाहते हैं। आपने कहा कि 90% जो है वो नहीं आया, 10% सामने आया, वो 90% क्या है? जी, मैं वो बताता हूँ सर, कि वो यूं है कि जो मैंने आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी ना, आज तक उसको किसी ने नहीं पढ़ने की कोशिश की है। कि मुझसे ये तो पूछा जाता है कि आपके खिलाफ क्या क्या इंतकामी कार्रवाइयां हुई, लेकिन असल मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो यूं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने आरटीआई रिक्वेस्ट में 5 सवाल पूछे थे। उसमें दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान ने जो तोहफे रिटेन किए हैं, उनकी हम्म, डिटेल स्पेसिफिकेशन बताई जाए। क्योंकि आपने ये जो है तोशाखाना रेफरेंस जो इलेक्शन कमीशन में जेर समात रहा, इसमें एक तोहफों की लिस्ट देखी होगी जो अटैच डॉक्यूमेंट था। उसमें ये है कि तोहफों की एक लिस्ट है, उनके आगे प्राइस लिखी हुई है, पेमेंट लिखी हुई है और तारीख लिखी हुई है। अच्छा, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तोहफे की डिटेल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको नजर आएगा वहां पर के एक लिखा हुआ है 1 रिस्ट वॉच, ब्रैकेट में ग्रैफ, GRAFF। अब ग्रैफ एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो डायमंड वॉच बनाती है। बिल्कुल उसमें उसकी आप वेबसाइट खोलें, मैंने सर्च किया तो उसमें हजारों मॉडल पड़े हैं वेबसाइट पर घड़ियों के। कम प्राइस की घड़ी जो मुझे मिली है वो $18,000 की है, और ज्यादा से ज्यादा की तो मैं सर्च ही नहीं कर पाया, लेकिन मैंने $3 मिलियन की घड़ी भी मुझे नजर आई है। अब जी। ये सिर्फ लिख देने से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी घड़ी थी और उसकी प्राइस क्या थी? तो होता यह है तोशाखाना में, जो एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है जो इंचार्ज तोशाखाना होता है, जब रिटेन करता है प्राइम प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या कोई भी जिनको वो तोहफा मिला होता है गैर मुल्की दौरे में, तो प्राइस असेसमेंट वही डिप्टी सेक्रेटरी करता है। इमरान खान के मामले में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये हुआ है कि 1 करोड़ वाले तोहफे की जो कीमत है वो 15 से 20 लाख रुपए असेस की गई या डिटरमिन की गई। अब इमरान खान ने जो पेमेंट की है 20%, वो उस 20 लाख का 20% पेमेंट की है। इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस का जो पेमेंट हुई है वो 1% से भी बिलो है। बिल्कुल अच्छा, ये जब तक
लेटर एंड स्पिरिट इंफॉर्मेशन मेरी आरटीआई पर नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये मालूम नहीं हो सकता। और मेरा आखिरी जो 5वां क्वेश्चन था उस आरटीआई में, वो ये है कि जो 20% नाम निहाद पेमेंट इमरान खान की तरफ से हुई है, वो किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है? मैंने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम मांगा है, क्योंकि इसमें भी बड़ा गड़बड़ घोटाला है। वो ये है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ये मामूली प्राइस पे की गई है इमरान खान की तरफ से, वो ट्रांजैक्शन इमरान खान के अकाउंट से नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों के अकाउंट से हुई है जिन्होंने तोहफे खरीदे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा हुआ है कि अभी इमरान खान उस तोहफे के मालिक नहीं बने थे, उन्होंने पहले ही बेच दिया। आप समझ बिल्कुल। रहे हैं ना कि जिस तरह मतलब मीडिया टाउन में अगर मुझे प्लाट मेरा निकला है, तो मैं डाउन पेमेंट पे करने से पहले बेच दूं, स्टाम्प पेपर लेकर दे देता है बंदा, और वही पार्टी जो खरीदार होता है वो पे करता है। यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, और ये गैर कानूनी है कि कोई दूसरे शख्स की तरफ से पेमेंट हुई हो। मादरत, मेरा बिल्कुल, गला जरा खुश्क हो रहा है। सॉरी। तो ये सारा जब आप इसको थॉरोली देखेंगे, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो पता चलेगा कि ये पूरी प्लानिंग की गई है पैसा कमाने की। कि बिल्कुल, पहले अंडर प्राइसिंग करवाई गई है, उसके बाद इमरान खान की बजाय किसी दूसरे के अकाउंट से पेमेंट हुई है। वो तोहफे मार्केट में बिके हैं, और मुनाफा जो है, जो मुनाफे की रकम है, वो इमरान खान और वो पेमेंट करने वाले शख्स ने आपस में 50-50 बांट ली है। ये मामला इस तरह से हुआ है। मैं एक और मेरे सवाल ख्याल पूछना में, चाहता हूँ। जी जी, सर, जी, प्लीज, प्लीज। मैंने वो लिस्ट पढ़ी है, उसमें जी, कई तोहफों के आगे लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, रिटेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्या है? वो ये है कि जिस तोहफे की कीमत 30,000 रुपए से कम असेस की जाए, वो रूल्स के मुताबिक वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न किए जा सकते हैं। वाह, यानी कोई 5 लाख की चीज हो और आप अपने जो वो शुतुंगड़े और बचुंगड़े हैं उनसे उसकी कीमत 30,000 या उससे कम करवा दें तो आप घर ले जाएं। माशाल्लाह। वो घर ले जाए, कोई पेमेंट नहीं करने की जरूरत है। ये बिल्कुल, इसी सारी चीज की जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मैं समझता हूँ ये ओपन एंड शट केस है। इसमें मिसकंडक्ट हुआ है, इमरान खान ने मिसकंडक्ट किया है, और ये नैब में जल्दी कंक्लूड हो जाएगा केस। और ठीक, ये ठीक, ये 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 वो बंदा है जो रियासत मदीना बना रहा था। जी, इस बंदे को तो शुक्र करना चाहिए कि रियासत मदीना नहीं बनी, वरना उसके जो जी, उसूल है उसके तहत उसकी क्या क्या चीज काटी जाती, मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, तो इब्रार, अब ये बहुत आपने अहम बातें बताई हैं, और मैं बस ये अब चाहता हूं कि आप ये अपना काम जारी रखें, और इंशाल्लाह आपसे हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे। जी, जी, और और ये ना समझें कि जी इन्होंने हक रोजगार आपका खत्म किया है तो ये हमेशा के लिए खत्म होगा। अल्लाह भला करेगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, जस्ट रिज्क 1 देने का। मिनट के लिए मैं थोड़ा-सा, एक चीज़ रह गई जी है, जी उस पर मैं जी जी बात करना बताएं। चाहता हूँ। जी जी फिर बताइए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जी जी ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरे मेरी ट्रोलिंग हो रही है, पिछले 3 दिन से मुझे गालम-गलौच की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और कहा जा रहा है कि दूसरों के कोई स्टोरी नहीं दी और इमरान खान के पीछे पड़ गए। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ आपके नाज़रीन के ज़रिए कि जो पिछले हुक्मरान हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन तो इमरान खान की हुकूमत ने की थी, और एक रेफरेंस नैब ने नैब कोर्ट रावलपिंडी में भेजा था साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ गाड़ियों की रिटेंशन का। तो सही। अब जो भी एक चीज छपी हुई है, रिपोर्ट हो चुकी है, कोई जर्नलिस्ट दोबारा उसको कैसे रिपोर्ट कर सकता है? दूसरी बात यह है कि जो पिछले हुक्मरान थे और इमरान खान है, उसमें इनमें फर्क ये है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है सस्ती गाड़ियां हासिल की होंगी, मगर वो गाड़ियां आज भी उनके जेरे इस्तेमाल है, उनके पास हैं, उन्होंने बेची नहीं है मार्केट में। और इमरान खान वाहिद वजीर आजम है
दुनिया की तारीख का जिसने तोहफे मार्केट में बेच दिए हैं। मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता था कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ तोशाखाना है, ऑफिस मेमोरेंडम है, ये इसमें लफ्ज टर्मिनोलॉजी जो है ना परचेज की नहीं है, रिटेन की है। रिटेन आप अच्छी तरह से रूमी साहब जानते हैं कि इसका मतलब है अपने पास रख लेना। इसके पीछे जो रैशनल है एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर लिखा हुआ है कि क्योंकि ये तोहफा मुझे फला डिग्नेटरी की तरफ से मिला है, मैंने रिसीव किया है, मेरे लिए ये यादगार है, मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूं। ये इसलिए 20% या 50% प्राइस पे करके अपने पास ले जाने की इजाजत है। ये मुनाफा कमाने के लिए, कारोबार करने के लिए नहीं रिटेन किए जाते, ना ही दिए जाते हैं। तो Yes. इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया राणा अच्छा साहब नहीं, हमें ज्वाइन करने के एक लिए। सवाल और करना चाहता सोरमती हूँ मैं। साहब ये असल में खुर्रम हुसैन काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं माजरत अच्छा। चाहता हूँ और टाइम भी खत्म हो रहा है। राणा साहब इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात राणा होती साहब रहेगी। हमारे साथ आइंदा भी रहेंगे और जी। राणा साहब आप हम्म। डटे रहें और जो गालम गलोच ब्रिगेड है उसकी बिल्कुल परवाह ना करें। सुरभि साहब थैंक यू। रजा रुमी साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है मैं आपकी समक्ष राशि की है, इतना मुझे टाइम दिया। आइंदा भी आएंगे, आइंदा भी नहीं, आएंगे। समक्ष बहुत राशि भी शुक्रिया। आपने मैं मौसीकी दी है। कमिटमेंट बहुत करता हूँ, शुक्रिया। जब भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हूँगा।